दोस्तों, ट्रेड से किया है और आप CITS या BTSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका जो क्लास है रेगुलर चल रहा है और जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज आपका सेट नंबर 5 करा रहा हूँ। इसके पहले के जितने क्लास है आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है आपका आपसी प्रेरण, स्व प्रेरण, या आपका फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण नियम, या स्व उत्तेजना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक 4 पोल अल्टरनेटर 1500 RPM पर चल रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऑप्शन है 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अगला है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल गेज का क्या कार्य। ऑप्शन है आपका तेल का दबाव मापना, तेल का स्तर, तेल का तापमान मापना, या तेल को साफ करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तेल का स्तर दिखाना। अगला है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ओम मीटर, मल्टीमीटर, मेगर या वाट मीटर का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका मेगर। अगला है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, समांतर में, या ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका कैपेसिटर। अगला प्रश्न है स्क्रू ड्राइवर का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन है हैंडल की लंबाई से, टिप की चौड़ाई से, सेंग की लंबाई और टिप की चौड़ाई से, या वजन से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सेंग की लंबाई और टिप की चौड़ाई से। अगला है कि रेती किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या निकेल की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील। अगला है कि सोल्डर किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन है तांबा और जस्ता, शीशा और टीन का, लोहा और कार्बन का, या पीतल और तांबा का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शीशा और टीन। अगला है कि सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की होती है। ऑप्शन स्टील, पीतल की, तांबा की, या टीन की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगला है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। ऑप्शन है ओम, ओम मीटर, म्यो, म्यो, या आपका एम्पियर बाई मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। अगला है कि एम्पियर को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है श्रेणी में, समांतर में, सीरीज, पैरेलल, या आपका कहीं भी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी में। अगला कि वोल्ट मीटर को सर्किट में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन है श्रेणी में, समांतर में, सीरीज, पैरेलल, या ब्रिज में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा समांतर में। अगला कि डीसी मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है सप्लाई टर्मिनल बदले, आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदले, वोल्टेज बढ़ाए, या मोटर का भार कम करे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदले। अगला है कि कौन सी डीसी मोटर नो लोड पर स्टार्ट करनी चाहिए। तो ऑप्शन है मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, या यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर। अगला है कि इंडक्शन मोटर का रोटर हमेशा किस गति पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है आपका सिंक्रोनस गति पर, या सिंक्रोनस गति से कम पर, या सिंक्रोनस गति से अधिक पर, या शून्य पर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस गति से कम पर। अगला है कि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। ऑप्शन है आपका केवल लैगिंग, केवल लीडिंग, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों हो सकता है, या केवल 0.5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि मरकरी पेपर लैम्प किस पर
किस रंग का प्रकाश देता है? ऑप्शन है पीला, लाल, नीला, सफेद या गुलाबी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नीला सफेद। अगला है कि सोडियम वेपर लैंप किस प्रकार का प्रकाश देता है? ऑप्शन है पीला, नीला, हरा या सफेद। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पीला। अगला की वायरिंग की क्लिट वायरिंग कैसी वायरिंग है? ऑप्शन है स्थायी, अस्थायी, अंडरग्राउंड या कंक्रीट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी। अगला है कि कंड्यूट पाइप की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है स्टील रूल का, वायर गेज का, वर्नियर कैलिपर का या मेगर का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर। अगला है कि गीजर के अंदर पानी गर्म करने वाले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन टैंक, थर्मास्टेट, हीटिंग एलिमेंट या एनोड रॉड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट। अगला है कि हीटिंग एलिमेंट आमतौर पर किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है टंगस्टन, नाइक्रोम, तांबा या चांदी का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। अगला है कि विद्युत केतली में ऊष्मा किस विधि से पानी तक पहुंचता है? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या घर्षण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संवहन। अगला है कि एक यूनिट बिजली किसके बराबर होती है? ऑप्शन है 1000 घंटा, 1000 वाट घंटा, सॉरी 100 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा या 500 वाट या 1000 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1000 वाट घंटा बराबर आपका जो होता है 1 किलोवाट होता है। टोटल मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, ठीक है।